आपका आज के इस नई वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं चाइना और ताइवान के बीच जो कंट्रोवर्सी पहले से चल रही है, कुछ दशकों से लेकर चल रही है, 1949 से लेकर चल रही है। उसके बीच आज अमेरिका की एंट्री जो हुई है उसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे ये बताया था कि चाइना ने सीधे सीधे अमेरिका को सामने, जो बाइडन के सामने शी जिनपिंग की बातचीत चल रही थी, लगभग 2.5 घंटे की उन लोगों की बातचीत चली थी, जिसमें शी जिनपिंग ने सीधे सीधे जो बाइडन से कह दिया था, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से, कि अगर नैन्सी पेलोसी, मैं आपको बता दूं कि नैन्सी पेलोसी, शायद आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि नैन्सी पेलोसी वहाँ की तीसरे दर्जे के नेता हैं। आप समझिए कि जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद नैन्सी पेलोसी का स्थान आता है। वहाँ की, जैसे यहाँ लोकसभा है वैसे वहाँ की हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य हैं, जो कि बहुत बड़े ओहदे पे हैं। तो उनकी यात्रा को लेके जो अमेरिका और चाइना में तनाव बना हुआ था, वह तनाव और ज़्यादा बढ़ चुका है। आप कह लीजिए कि दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हो चुकी है। अगर अमेरिका के बाद कोई, अमेरिका के ऊपर या नैन्सी पेलोसी के ऊपर चाइना की कोई प्रतिक्रिया की जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चाइना ने ये कहा था कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान में उतरेंगी तो उससे पहले उनके विमान को मार गिराया जाएगा, जिससे सीधे सीधे ठेस पहुंची थी अमेरिका के आत्मसम्मान को, नैन्सी पेलोसी के आत्मसम्मान को। इसीलिए नैन्सी पेलोसी, बताया जा रहा है, आप देखिए रॉयटर्स की खबर है कि नैन्सी पेलोसी जो हैं वो उतर चुकी हैं, अराइव कर चुकी हैं ताइवान में, और वाइसिंग यूएस सॉलिडेरिटी एज चाइना फ्यूम्स। जैसा कि चाइना के बयान किए जा रहे थे, देखिए उन्होंने, वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो ताइवान का था, उन्होंने इनका वेलकम किया कि नैन्सी पेलोसी जी आई, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए नैन्सी पेलोसी ने बताया खुद ट्वीट करते हुए कि मैं यहाँ पहुँच चुकी हैं। ये लगभग रात के 9:29 का देखिए इन्होंने ट्वीट किया जब वो वहाँ पे पहुँची। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय तनाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो ताइवान सीधे सीधे फिर से वहाँ पे ताइवान के ऊपर अमेरिकी विमान फिर से मंडराने लगे हैं। अमेरिका के लगभग 50 से ज़्यादा विमान ताइवान की सुरक्षा में लगे हुए हैं कि नैन्सी पेलोसी के ऊपर कोई चाइनीज़ हरकत ना हो जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये खबर देखिए अभी कुछ देर पहले का खबर, कि चाइना के 21 विमान ताइवान की सीमा में घुस चुके हैं। 21 चाइनीज़ मिलिट्री प्लेन्स इंटर्ड ताइवान एयर स्पेस। किसी दूसरे देश के, हालांकि चाइना तो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन अमेरिका के लिए वह दूसरा देश हो जाता है ताइवान, चाइना के लिए। अगर किसी दूसरे देश के आप एयर स्पेस में घुसते हैं तो आपको 1-2 बार अनाउंस किया जाता है कि आप बताएं आप किस देश से घुस रहे हैं, वरना अधिकतर प्लेन्स को मार गिराया जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, हालांकि इस पे अमेरिका भी बहुत सख्त है, चाइना के वह किसी भी एक्ट को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। उसने अपने चारों नेवी जो वारशिप हैं उसने वो उतार चुका है। वो पहले कंफर्म कर चुका है कि अगर कोई भी हरकत नैन्सी पेलोसी के ऊपर की जाती है तो मैं चाइना को छोड़ने वाला नहीं। जैसा कि जो बाइडन का भी बयान आया था कि अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो यह बहुत बड़ी दुर्घटना के रूप में दुनिया के लिए देखी जाएगी। देखिए आपके लिए एक खबर हो सकती है, मैं मानता हूँ आपके लिए एक खबर हो सकती है, लेकिन इस समय दुनिया की पूरी निगाह है, पूरी दुनिया इस पर नज़र गड़ाए हुए है। हालांकि भारतीय मीडिया 142वें नंबर की मीडिया आप जानते ही हैं, इस पे तो इन लोग कुछ न्यूज़ चैनल तो मैं ये देखा कि वो लोग दावा कर रहे हैं कि 48 घंटे में अटैक कर देंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, अटैक कभी भी हो सकता है, कोई उसका चांस नहीं बन रहा है कि अटैक अब होगा कि कब होगा। देखिए आपको इस खबर को पढ़ना चाहिए। इस खबर का महत्व क्या है आपको समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में हलचल, धमकी के बावजूद ताइवान पहुंचे यूएस स्पीकर, मंडरा रहे चीनी फाइटर जेट। देखिए चीन की धमकी के बावजूद यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई हैं। नैन्सी के इस दौरे पर दुनिया की नज़र है, वहीं चीन इससे बौखला गया है। चीन ने धमकी दी है कि अब इसका परिणाम अमेरिकी और ताइवान की स्वतंत्रता की मांग करने वाली अलगाववादी ताकतों को चुकाना होगा। चीन का ये जो कथन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और वहाँ की सेना जो है, जिसे PLA हम कहते हैं, उसने भी ये कह दिया है कि देखिए अगर कुछ भी ऐसी घटना होती है, युद्ध की सिचुएशन क्रिएट होते हैं, युद्ध होती है, जाहिर सी बात है आप लोग भी जानते हैं, अगर चाइना अमेरिका में युद्ध होता है तो दुनिया सीधे 2 गुटों में बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर हम देखें तो इस समय दुनिया वैसे ही 2 गुटों में बटी हुई है। भारत हालांकि नॉन अलायन मूवमेंट का सदस्य है, नॉन अलायन मूवमेंट की नेहरू जी ने पहल की थी, तो भारत उस पर चल रहा है कि भारत गुट निरपेक्ष है, भी किसी
पक्ष में नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप स्ट्रेटेजिक अगर इसको व्यू में देखें तो आप सीधे सीधे समझेंगे कि रसिया और अमेरिका ये दोनों एक दूसरे के अपोनेंट। रसिया का इस समय यूक्रेन के साथ वॉर चल ही रहा है, जिसमें यूक्रेन का साथ पूरा, हालांकि मिलिट्री रूप से नहीं, लेकिन उसका सहयोग कर रहा है अमेरिका। अगर चाइना से भी अमेरिका की वार छिड़ जाती है तो जाहिर सी बात है तृतीय विश्व युद्ध होने में कोई आशंका नहीं है, और इसके पूरे देश की सरकारें बहुत ज़्यादा समस्या में पड़ जाएंगी। आप समझ सकते हैं कि इस समय दुनिया में किस प्रकार की आर्थिक मंदी चल रही है। इस समय दुनिया के हालात कुछ सही नहीं चल रहे हैं रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते। आशा करता हूँ खबर बहुत संवेदनशील है, आप समझ गए होंगे। अगर आपको खबर समझ में आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर इससे अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद।